वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 260-270 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के कंप्लीट करने वाले हैं। और ये वीडियो मुझे बनाना था। वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट मैम प्लीज गिव सम क्वेश्चंस, प्लीज जस्ट शूट अ वीडियो ऑन इन्वायरमेंट सेक्शन। सो यहाँ पे 270 क्वेश्चंस मैं इन्वायरमेंट का लेके आई हूँ सादिर जी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, या फिर और भी कुछ सेक्शन ऐड करना हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड है और कुछ क्वेश्चंस इसमें डायरेक्टली मैंने प्रीवियस ईयर से भी इंक्लूड करा है जो कि बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण रणनीति है? तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है। जो भी क्वेश्चन आता है वो अच्छी बात है, जो नहीं आता है तो पेन पेपर लेके बैठिए फ्रेंड्स, इन सब को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम से पहले आप एक बार में एक शॉर्ट रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स हो और आप रिवीजन करके जा सके। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेड़ को पर्यावरणीय खतरा माना जाता है? तो ये नीलगिरी के पेड़ को माना जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव ज्यादातर किसके कारण होता है? तो ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। निम्नलिखित में से किसने एजेंडा 21 को अपनाया था? तो ये प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये नाइट्रोजन गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सतत विकास के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली पैदा करने का सबसे अच्छा स्रोत है? तो ये जल विद्युत और काफी सारी परियोजनाएं भी स्टार्ट कर दी गई हैं। जीवाश्म ईंधन का उपयोग वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो ये गीली भूमि के कन्वेंशन से संरक्षण से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो ये इकोटोन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक लुप्तप्राय पक्षी नहीं है? तो ये मलाड। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था? वनों की कटाई के अगेंस्ट था। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धि किसी अचीवमेंट के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो ये कोप्पे जो है वो जल प्रदूषक नहीं है। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण किसके कारण होती है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में एक बार और पढ़ना चाहूंगी, अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण किसके कारण होती है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। कौन सा शब्द उन जीवों को दर्शाता है जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो ये हेट्रोट्रॉफी, जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन जो है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं। ओजोन परत प्रतिबंधित करती है तो किसको? अल्ट्रावायलेट रेस को, पराबैंगनी किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे दुनिया के फेफड़े के रूप में नामित किया गया है? तो ये भूमध्य रेखीय सदाबहार वन को। ग्लोबल वार्मिंग किसके उत्सर्जन के कारण होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मछली घर के द्वारा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक चक्र का एक हिस्सा है? तो ये हाइड्रोलॉजिकल चक्र जो है ये भूवैज्ञानिक चक्र का एक हिस्सा है। बायोमास में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो ये सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द 1866 में किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये अर्नस्ट हेकेल के द्वारा 1866 में पारिस्थितिकी शब्द जो है वो गढ़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन ओजोन निर्माण से संबंधित है? तो ये फोटोकेमिकल प्रक्रिया जो है ये ओजोन निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है? तो ये जल चक्र निभाता है। ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? WM एडम्स। ऐसे स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइकेन किसका सबसे अच्छा संकेतक है? वायु प्रदूषण का। और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये AG टेंसले के द्वारा। एशिया में मैंग्रोव वन काफी हद तक कहाँ केंद्रित है? तो पूछा जा रहा है एशिया में मैंग्रोव वन काफी हद तक कहाँ केंद्रित है? तो ये इंडोनेशिया में केंद्रित है। पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल नहीं है, तो मृदा प्रणाली शामिल नहीं है। और जानवरों और पौधों की प्रजातियों की सबसे बड़ी विविधता कहाँ होती है? तो ये भूमध्य रेखीय वन में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े खेलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये सवाना को जाना जाता है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। CFCs के उपयोग है, तो ये कौन से हैं? ये उपयुक्त सभी, जैसे विषमवाहक, एरोसोल प्रणोदक और रेफ्रिजरेंट, ये सारे के सारे जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग हैं। ओके, यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? भारत ही है। भारत में जीव जातियों की ज्ञात संख्या लगभग कितनी है? तो 1 लाख। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है? 4 to 5। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? तो ये कौन सी होगी? ये होगी पिरामिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? ये भी सीधा ही होता है। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र का की विशेषता है? तो ये महासागर का। और एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो ये पादप में होगी। पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? तो ये किसमें होगी? ये होगी शेर में। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? तो मेढक। और प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त हो जाती है? तो अपघटक पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो ये जैव भू रासायनिक चक्र जो है वो ज्यादा प्रभावित होगा। जीवों के एक समुदाय के अनुसार दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापित को क्या कहते हैं? तो ये पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। फिर पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सॉइल्स का किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? अपघटक की श्रेणी में आते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? आनुवांशिक विविधता की। और सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? तो विषुवतीय रेखीय सदाबहार वन में पाई जाती है। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। माफ कीजिएगा, ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो ये संपूर्ण पारितंत्र के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेशनल पार्क्स में इकोसिस्टम को सुरक्षा प्रदान की जाती है। स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? अल्फा जैव विविधता कहते हैं। बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? तो भारत का उदाहरण है। और वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? तो ये गामा कहते हैं। भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण है? वैश्विक। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हल्के में मत लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये 50 से अधिक। विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये टोटल 14 लाख है। और इंडिया में कितना हमने देखा था? 1 लाख, राइट।
यहाँ पे 14 लाख है। और प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा जाता है? मेगा डाइवर्सिटी देश की श्रेणी में रखा जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। सारे के सारे वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक पूरा साइंस का 250 क्वेश्चंस, और एंशिएंट मिडिवल का अलग हमने कंप्लीट किया है, मॉडर्न का अलग कंप्लीट किया है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया है, पॉलिटी भी हमने आपको दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं। ये रहा आपका पर्यावरण का वीडियो, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपके सामने हम लेके आएंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 देख के जाइएगा। आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो ये भौगोलिक दशाएं, जैव विविधता की प्रचुरता तथा देश तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तो ये तप्त स्थल कहते हैं। भारत का तप्त स्थल हॉटस्पॉट कौन सा है? पश्चिमी घाट है। सर्वाधिक हॉटस्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किए गए हैं? तो दक्षिणी अमेरिका में। और किस महाद्वीप में एक भी हॉटस्पॉट नहीं है? तो यूरोप में नहीं है। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? जीव मंडल कहलाता है। और जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली बुक को क्या कहते हैं? रेड डेटा बुक कहते हैं। IUCN किस क्षेत्र से संलग्न संगठन है? तो ये जीव संरक्षण से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डायनासोर किस जाति का उदाहरण है? विलुप्त प्रजाति का, विलुप्त जाति का। और भारत के संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? तो रोहीरा। पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है? नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय का। लाइक बार बार आप इसको खर्च करेंगे तो ये जो है वो नहीं बन सकता है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? ये सारी चीज़ें हम एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ताकि ये किसी भी आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको वन लाइनर में इसको इंक्लूड नहीं करना चाहती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हमने कहाँ तक कर लिया था? जस्ट अ मिनट। यहाँ तक हमने कर लिया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? तो ये संकटग्रस्त जाति है और निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? तो ये सुभेद्य जाति कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? टाइगर प्रोजेक्ट का। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है? तो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता मिलती है। DDT क्या है? तो ये गैर जैव अपघटनीय है, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। और बहिर्स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? तो जंतुआलय का उदाहरण है। गिर क्या है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। और मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो राष्ट्रीय पार्क है। ओरन किसे कहते हैं? तो ये पवित्र वन को ओरन कहा जाता है। क्षारीय मिट्टियों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं। और विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल जो है ये विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने प्रतिशत भूमि का लक्ष्य रखा है? 17%। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? तो ये चंदन है। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? तो ये 16 कहते हैं। और भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? तो ये औद्योगिक निष्कर्षों द्वारा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आसाम में स्थित है।
विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? तो ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। और वायुमंडलीय प्रदूषक गैस जो है वो कौन सी है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत जो होता है ये जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, जीवाश्म ईंधन दहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? तो ये मीथेन गैस है। और ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का होता है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? तो ये नाइलोन से होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो उष्णकटिबंधीय मिट्टियां। मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? CFCs का, CFS का, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आप कर लेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? तो ये एयर कंडीशनर्स हैं। पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविका सर्वाइवल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? तो वनों को नष्ट करने से, डिफॉरेस्टेशन से। नेक्स्ट, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो डेनमार्क की। सूखा को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होता है? वनों से वर्षा होती है। और जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है? तो घास को कौन खाता है? कीट को कौन खाता है? पक्षी। और पक्षी को कौन खाता है? सर्प। ये याद रखिएगा। कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? तो ये एजोटोबैक्टर है। एस्ट्रोसैट क्या है? तो ये एक क्षुद्र ग्रह है। और किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर पाए जाते हैं? तो ये मछलियां पाई जाती हैं। भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है? तो ये 23.54% में है। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है स्वीडन। नेक्स्ट है, GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट्स। ओके, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो ये अवरक्त तरंगों का उपयोग करता है। जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो ये सौर ऊर्जा उत्पादन पर दिया गया है। 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम क्या हो सकता है? उसको प्रदर्शित करना है यहाँ पे। तो ये निमग्न पादप, प्लावी पादप, रीड, शाक, झाड़ी और वृक्ष। ये इसका जो स्तर होगा, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा, सही क्रम, वो इसमें दिखाता है। एक परितंत्र में क्या होता है? तो प्राथमिक उत्पादों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। इकोसिस्टम के अजीवित घटक में क्या होता है? तो पदार्थों का चक्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने के पौधे साइरस एरिटिनम जिसको कहा जाता है द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? तो ये सकल उत्पादन कहलाती है। इकोसिस्टम में अब घटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? तो ये किसको सम्मिलित किया जाता है? यहाँ तो उपर्युक्त दोनों दिया हुआ है, हम देख लेते हैं किसको इसमें सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, जैविक घटक और अजैविक घटक इन दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। भोजन श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो ये फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, फिर उसके बाद मछली। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर के पोषण स्तर पर कम हो जाता है, यह कौन सा नियम है? तो यह ऊर्जा गतिकी का दूसरा नियम है। निपेंथिस क्या होता है? तो ये प्राथमिक उत्पादक है। और एक बांस का पौधा जो घने जंगल में उगता है, तो उसका ट्रॉफिक स्तर क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये प्रथम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब मोर सर्प को खाता है और सर्प इंसेक्ट को खाता है और वह इंसेक्ट पौधे को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? भोजन पिरामिड का शीर्ष कहेंगे। ठीक है,
ये नीचे से भी अगर आप काउंट करके जाएंगे तो यहाँ से अगर ये पेड़ है इसको कीट खाता है और इंसेक्ट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स को कौन खाता है, सांप खाता है, और सांप को कौन खाता है, मोर खाता है। तो इस तरीके से मोर जो है वो भोजन पिरामिड में सबसे ऊपर आएगा। किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधों की का सही अनुक्रम क्या होता है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधों के सही अनुक्रम को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रिस्टिया, वॉल्वॉक्स, सर्प्स, हाइड्रेला। ठीक है, और उसके बाद बलूत लौटना, इसको ये आप याद कर लेंगे, ये आपका राइट आंसर है। कुछ वर्ड्स यहाँ पे काफी टफ है बट प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन प्रदान करता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच जो है ये प्रदान करता है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? तो ये सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन जो है वो किसके अधीन किया गया था? तो ये पर्यावरण प्रोटोकॉल, पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया था। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही एक पर्यावरण हो जिसमें वे रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पारितंत्र, डेट इज इकोसिस्टम। भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। कायिक कोशिका, न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग करता है? तो ये जंतुओं की जन्नीय क्लोनिंग से। ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये किसी जीव द्वारा अभिव्यक्ति अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है? तो ये चक्रीय रूप में। और ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? सौर विकिरण। अवसादी चक्र में किसका प्रभाव होता है? तो खनिजों का प्रभाव होता है। और खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? पोषण स्तर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? तो ये प्रारंभ में होते हैं। और जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? तो ये खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो ये खाद्य जाल बनता है। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? अपघटक होते हैं। और खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? तो ये सर्वोच्च उपभोक्ता होता है, सबसे कमजोर कड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? तो ये कवक है। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? अपघटक में ही सम्मिलित है। जैव भार में कौन सम्मिलित है? समस्त जीव सम्मिलित है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ये सन है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? तो क्या होता है? यहाँ पे होना चाहिए, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, रूपांतरण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? तो ये रूपांतरण से ही होता है। और हरे पौधे सूर्य प्रकाश में को किस में बदल देते हैं? तो ये रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो ये 10% पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, एक दिशात्मक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? तो ये उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? DDT। और मरुस्थली भवन, डिजर्टिफिकेशन किसे कहते हैं? तो बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण
को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। शाकाहारी प्राणी का को क्या कहा जाता है? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता। और कुत्ता किस वर्ग में आता है? ये द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आता है? द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। ठीक है, तो सर्वाहारी में जो भी दोनों मांसाहारी शाकाहारी जो भी खाते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो हम क्या हुए, आप मुझे बताइए। और स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ये है क्या? तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो ये बाज होते हैं। शेर किस वर्ग में सम्मिलित है? तृतीयक उपभोक्ता में सम्मिलित है। और गिद्ध किस वर्ग में आता है? तो ये भी तृतीयक उपभोक्ता में आता है। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ये गिद्ध को ही कहा जाता है। और समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन आता है? तो दीमक आता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत। और लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ये प्रवाल भित्ति। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो ये वनस्पति है। और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? तो ये प्रवाहित जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो ये अकार्बनिक पदार्थ। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा। और एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो जलवायु संबंधी कारक। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का क्या आधार होता है? तो ये पोषण संबंधित। और प्रकाशीय ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये हरे पादप। पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो ये पादप ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये टॉन्सले ने किया था। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो अपघटनकर्ता में। जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया है। डिफॉरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या होता है? तो ये मृदा अपरदन होता है। पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुभित क्यों होते हैं? तो ढलानों के कारण पानी जो है वो बह जाता है, वहां पे जल जमाव नहीं हो पाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा पाता है। इसकी वजह से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ये क्या है? झील। नेक्स्ट क्वेश्चन। महान भारतीय बस्टर्ड पक्षी पाया जाता है हिमालयी पैर के तराई क्षेत्र में। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। 1 by 1 सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और जरूरत पड़े तो दोबारा भी रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त है? तो ये कौन सा है? समय पर चेतावनी प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संकट उच्चतम मानव आपदा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन सा है? ये है सुनामी। हाल के दशकों के दौरान वनों की कटाई के कारण क्या है? तो ये जो है ये सारे के सारे हैं उपर्युक्त सभी। और मिट्टी का क्षरण, भूस्खलन और जैव विविधता का नुकसान। चट्टानों का रासायनिक अपक्षय काफी हद तक निर्भर करता है किस पर? तो भारी वर्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि जनसंख्या वृद्धि एक लॉजिस्टिक वक्र का अनुसरण करती है तो अधिकतम टिकाऊ उपज क्या है? तो ये आधी वहन क्षमता के बराबर होती है। विश्व के सबसे ऊंचे पेड़ इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में? तो समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। समशीतोष्ण क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन भूकंप से संबंधित नहीं है?
तो ये कौन सा संबंधित नहीं है? फोकस है, अपरी केंद्र है और सिस्मोग्राफ है, सूज नहीं है। अस्पताल के कचरे की विशिष्ट संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? प्लास्टिक 9 to 12%, धातु जो है वो 1 to 2%, सिरेमिक 8 to 10% और बायोडिग्रेडेबल जो है वो 35 to 40%। तो ये सारे के सारे सही हैं, प्लास्टिक वाला ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप के अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र में है? तो ये कौन सा है? हिमालयी क्षेत्र। दलदल एक आर्द्र भूमि है जो पानी प्राप्त करती है कहाँ से? तो केवल वर्षा से। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का एक उद्देश्य विश्लेषण है। तो ये क्या है? ये पर्यावरण की भौतिक विशेषताओं में से एक है, पर्यावरण की जैविक भौतिक विशेषताओं में से एक है और पर्यावरण की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं में से एक है। तो ये सारे के सारे आंसर्स आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं रियो शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड डेटा बुक जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ के द्वारा। भारत का पहला बटरफ्लाई पार्क निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया था? तो ये बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। हाका काबो रजी जो हाका काबो रजी राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक सीमावर्ती यात्रा है? तो ये किस देश के बीच एक सीमावर्ती यात्रा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे आंसर में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मैंने जिस हिसाब से पढ़ा है मेरे हिसाब से ये भारत, चीन और म्यांमार का आंसर ये वाला ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। आप प्लीज अपने स्तर से भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नंगे चट्टान पर भी पारिस्थितिक उत्तराधिकारी शुरू करने में सक्षम है, वास्तव में ये है क्या? तो ये शैवाल और कवक की श्रेणी में आता है। पूली बर्जे वन्यजीव अभ्यारण्य जो ग्रे बेलिड टैग्रोपन का प्राकृतिक आवास है किस राज्य में पाया जाता है? तो ये नागालैंड में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन कौन सी है पहले देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नृत्य हिरण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मणिपुर में पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा पीएच को कम से कम प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा पीएच को कम से कम प्रभावित करता है? तो ये जो है ये म्यूरेट ऑफ पोटास ये सबसे कम प्रभावित करता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं वन लाइनर अगेन। क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ये सब छोटे छोटे सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार क्वेश्चंस आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, तो एक बार हम इसको रिवाइज करके जाएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, प्रवाल भित्ति भी देख चुके हैं। और स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब है। ये आई थिंक स्लाइड रिपीट हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। फिर ये सारी की सारी चीजें हमने रिपीट कर रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो ये भी हमने अपना देख लिया है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है क्या। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने व प्रबंधन हेतु एवं अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी हैं और वो सेट्स में भी हैं, तो प्लीज उसको रिवीजन के तौर पर ले लीजिएगा। और यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान
के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य का चयन किया गया है? तो ये पालपुर कूनो मध्य प्रदेश में जो है कूनो नेशनल पार्क उसको चुना गया है। और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत का पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। गंगा डेल्टा की मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो ये सुंदरवन कहा जाता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु। और जंगली गधा अभयारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है एवं इसे कब अवस्थित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये फर्स्ट है और इसको 1936 में अवस्थित किया गया था। नेक्स्ट, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति है? तो ये मैंग्रोव वनस्पति है। और भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। क्रिकेट बैट के लिए वीलो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वीलो एक प्रकार की लकड़ी है। वीलो नामक लकड़ी जो है ये क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं इससे, और यह लकड़ी शंकु वृक्षी वन से प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? 33% पर। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले से प्रारंभ हुआ था? चमोली जिले से। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। भारत के किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सबसे धनी स्थल कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है पश्चिमी घाट। एक और लास्ट स्लाइड बाकी है हमारा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है ये एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया है? कान्हा किसली को। और टाइगर राज्य किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। एशियाई बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। तो ये टोटल 240-250 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने कंप्लीट करा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे भी किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए तो मुझे आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।